तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्लास 12 है, टॉप 70 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी को 5 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे प्यारे साथियों क्लास को भी सभी बच्चे लाइक कर देंगे। तो चलिएगा आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट का समझने का प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या लगा देंगे? 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। ये सब प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में कार्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा फटाफट से इस सब प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या W = ME 1 - cos थीटा मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा यहाँ पर देखिए 3 को समझने का प्रयास करेंगे। किसी माध्यम का अपेक्षित प्रावैधुतांक एप्सिलॉन r का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? सभी बच्चे यहाँ पे देख समझने का प्रयास करेंगे। क्या एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये सब प्रश्न को याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत रामबाण प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है मेरे प्यारे बच्चों आवेश है, ऊर्जा है, धारिता है, विभवांतर है। तो सभी बच्चे यहाँ पर 4 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। विभवांतर है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 5 को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक तार का प्रतिरोध R है, तो इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे 16R लगा देंगे। 16R राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। और सभी मेरे प्यारे बच्चों एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होते हैं, वो गोले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा सभी बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पर 6 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या हो जाएगा? त्रिज्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगा देंगे? त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा समय 7 को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक्स अक्ष दिया है, कहाँ पर एक्स अक्ष दिया है तो एक्स को छोड़कर वाई जेड तल में लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्स को छोड़कर वाई जेड को तल में लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे 8 नंबर प्रश्न को। ठीक है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक है क्या? कूलम स्क्वायर नैनोमीटर इनवर्स माइनस स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चों के लिए ये सब प्रश्न रामबाण है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए 9 का समझने का प्रयास करेंगे। मीटर सेतु, क्या मीटर सेतु का तार बनी होती है? तंबा का, क्या है? स्टील का, लोहा का, मैग्नीन का मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा 9 का सभी बच्चों बार फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हैं। क्या मैग्नीन लगा बना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 10 को मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए रामबाण। चलिए चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर्स तथा चुंबकान की तीव्रता एम वेक्टर्स के बीच संबंध है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। तो वी वेक्टर क्या म्यू नॉट एच वेक्टर्स प्लस में एम वेक्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस सब प्रश्न को याद करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 11 को समझने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न आप सब साथियों के लिए रामबाण है मेरे भाई। ठीक है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अनंत होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 11 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा? तो m होगा, m स्क्वायर होगा, m4 होगा मेरे प्यारे बच्चा बड़ी, m पर क्यों होगा? तो चलिएगा सभी बच्चे हम 12 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या m स्क्वायर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 को समझने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। तो चलिए अगर किसी प्रकाश का किसी 2 समांतर तरंग दैर्घ्य λ1 और λ2 हो तो स्नेल का नियम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्नेल का नियम क्या होगा? साइन आई, क्या साइन आई बटा साइन आर λ1 बटा λ2 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों तो 14 को समझने का प्रयास करेंगे और क्लास को शेयर जरूर कर देंगे।
किसी कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मेरे प्यारे बच्चों चलिएगा 14 का राइट आंसर लगा दिया। परावर्तन के कारण चमकता है, तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 15 को मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, दो उत्तल लेंस परस्पर क्या है, परस्पर संपर्क में है, तो समतुल्य लेंस क्या होगा। अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, समलोत्तल होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा फटाक से 15 का राइट आंसर लगा दें। क्या हो जाएगा, उत्तल मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करेंगे 16 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए है रामबाण प्रश्न मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर, जब किसी श्वेत प्रकाश की किसी प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का सबसे अधिक होता है। लाल का होता है, बैंगनी का होता है, नारंगी का होता है, पीला का होता है। तो चलिएगा सभी बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या लगा देंगे, बैंगनी का सबसे विचलन कोण होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो और सबसे अधिक भी होता है तो बैंगनी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 17 के मेरे प्यारे साथियों, ये सब प्रश्न रामबाण आप सब बच्चों के लिए। आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो फटाफट से मेरे प्यारे साथियों, तो 17 के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को रहने देंगे क्या, इस प्रश्न को, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिएगा मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे 18 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा 18 को समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे साथ चलेगा फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया। और 2:1 लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई के यार 19 के राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और क्लास को उससे बच्चे जरूर शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आवेश का क्या पूर्ण त्वरण में क्षय क्या होगा, आवेश होगा, ऊर्जा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, मात्रा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 19 के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ऊर्जा होता क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब देखिएगा 20 का नंबर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, देखिए समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोज से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। n स्क्वायर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या n स्क्वायर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 का समझने का प्रयास करेंगे। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह का विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या होगा, तो चलिएगा सभी बच्चे यहाँ पर 21 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा, क्या होगा, शून्य हो जाएगा मेरे प्यारे शेर और शेरनिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राहिता होता है जब विक्षेप कोण क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा इस प्रश्न को राइट आंसर से बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। यही मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी को रहने वाले हैं। 22 का राइट आंसर लगा देंगे 4 पाई, क्या 4 पाई, सॉरी क्या 4/पाई, क्या 4/पाई लगा देंगे। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों, क्या पाई/4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा चौक को क्या देखिए, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा 23 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दे, क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 24 का समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ये समान वेग से चालक क्या है, चलता आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में कोई नहीं, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और मेरे प्यारे बच्चों ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो और मेरे भाई सभी बच्चों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे। 5 फरवरी को याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे। एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बॉन्ड क्या सुनहला है, तो इसका क्या है सहीनता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चा, 5%, 10%, 15%, तो यहाँ पर 20%। तो सभी बच्चे यहाँ पर 25 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे और क्लास को भी सभी बच्चे जरूर शेयर कर देंगे। क्या 5% लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चे 26 नंबर प्रश्न को, फेराड का नियतांक का मात्रा क्या होगा, फेराड के नियतांक का मात्रा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। 26 का राइट आंसर लगा दे, क्या हो जाएगा, कूलम बटा मोल इनवर्स, क्या कूलम बटा
मोल इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 27 का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या शक्ति रहित क्या शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होगा? क्या होगा? शुद्ध प्रतिरोध होगा, शुद्ध धारिता होगा मेरे प्यारे बच्चों को। चलिएगा सभी बच्चे यहाँ पर फटाक से राइट आंसर लगा देंगे। तो क्या देखिएगा शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रेरित मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या ए क्या देखिएगा सभी बच्चे यहाँ पर देखिए शुद्ध प्रतिरोध ए और बी दोनों लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर क्या होगा मेरे प्यारे साथ? तो चलेगा 28 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आ जाएगा 28 का 0 डिग्री इतना इतना। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, पाई बटा 2। क्या पाई बटा 2 लगा देंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 29 का मेरे प्यारे बच्चे यदि समांतर फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान क्या समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य पर फोकस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? एफ बटा 2 लगा देंगे। क्या एफ बटा 2? तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या 30 नंबर प्रश्न को देखिए एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया है तो उसके समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? आकार का बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा फटाक से 30 के राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या हो जाएगा? तीव्रता घटे। क्या करेगी? तीव्रता घट जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बटे सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो चलेगा मेरे अस्पष्ट न्यूनतम आंख के लिए दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, प्रकाश के तीव्रता पर, धातु के कार्य फलन पर, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चे 32 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा क्या लगा देंगे हम? प्रकाश की तीव्रता पर मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अल्फा कण है तो इसका फर्स्ट फटाक से राइट आंसर लगा देंगे। अल्फा कण है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा बच्चे फटाक से राइट आंसर लगा देंगे। हीलियम का नाभिक क्या अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है मेरे भाई। तो राइट आंसर ये लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न ट्रांजिस्टर में क्या ट्रांजिस्टर में पी एन का ट्रांजेक्शन क्या है? जंक्शन की संख्या क्या होती है? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 2 या 2 से अधिक होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए 2 लगा देंगे। क्या 2 लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों 35 नंबर प्रश्न को देखिए ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा 35 का राइट आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर क्या अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सभी मेरे प्यारे बच्चों एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा तप्त क्या देखिए तप्त धारा ए मीटर में मेरे भाई क्या तप्त धारा ए मीटर में क्या होता है? सभी बच्चे का यहाँ पर 26 का राइट आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो चलिए क्या धारा बराबर क्या धारा धारा क्या ओ सॉरी क्या धारा विक्षेपण लगा देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 37 का राइट आंसर लगाने का प्रयास किया। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा बट क्या एल आर शक्ति प्रबंध का गुणांक क्या होगा? तो आर बट क्या आर बट रूट के आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर तो एल स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सब प्रश्न आप सब 100% एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 38 को समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक होती है मेरे प्यारे बच्चा? किसका वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणें के वेधन क्षमता अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चा बड़े द्रव क्या द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच का संबंध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा बट क्या आर समानुपाती क्या आर समानुपाती है 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो सॉरी यहाँ पे 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतलब 40 को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चा बड़ी। सूर्य का ऊर्जा का कारण क्या है?
तो चलिएगा फटाक से यहाँ पे बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए 40 का। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे मेरे प्यारे, नाभिकीय संलयन। क्या लगा देंगे? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 41 का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, 1 किलोग्राम मात्रा के समतुल्य ऊर्जा लगभग कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? क्या 10 के पावर 17 जूल, क्या 10 के पावर 17 जूल लगा देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों 42 नंबर प्रश्न पर अब देखिएगा, क्या देखिए पश्चात अभिन्नत डायोड है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाक से इसका राइट आंसर आना चाहिए 42 का, जो कि आपसे बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न। क्या है? ए और सी दोनों लगा दिया, ए और सी दोनों लगा देंगे, फोटो डायोड और क्या है जर्नर डायोड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई, क्या लाजवाब प्रश्न है। क्या एन, क्या देखिए पर समझिए मेरे भाई, क्या एन एंड गेट के लिए विलियन व्यंजक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या एन एंड, याद रखिए एन एंड गेट के विलियन व्यंजक क्या होता है। तो सही बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे 43 का, जो कि आप बच्चों के लिए रामबाण है। क्या मेरे भाई? तो ए वेक्टर्स, क्या ए इंटू बी वेक्टर्स बराबर वाई। देखिए तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो राइट आंसर ए लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 44 का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या होता, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा 44 का राइट आंसर लगा दिया 60 से 0 के बीच होता है। क्या 60 से 0 के बीच? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 45 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। नाभिकीय, क्या नाभिकीय अभिक्रिया में क्या है संरक्षित राशि होता है, आपके क्या आवेश होता है, कोणीय संवेग होता है, उपयुक्त सभी होता है, क्या रेखीय संवेग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 45 का राइट आंसर लगा दें, क्या उपयुक्त सभी लगा दें। क्या उपयुक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपसे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। 46 का समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पानी का, कांच का, हीरा का? तो चलेगा मेरे भाई, तो 46 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए किसका होगा। तो हीरा का मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 27 का मेरे प्यारे साथियों, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा 47 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। ये नियत रहता है, क्या रहता है? ये नियत रहता है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गर्म, क्या देखिए गर्म करने पर अर्धचालकों की प्रतिरोध क्या होगी? घटता है, बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलेगा 48 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे लगा देंगे। ये क्या होता है? घटता है मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितना भी किए हैं मेरे प्यारे साथियों सभी बच्चे प्रश्न को याद कर लेंगे सभी बच्चे। तो चलिएगा हम देखिए 49 नंबर प्रश्न को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, कितना होता है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाक से यहाँ पर 49 का आंसर आना चाहिए। क्या लगा देंगे? क्या समय से होता है, क्या टाइम से मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न को याद करते चलेंगे। 50 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके क्या संरक्षण का परिमाण है? ऊर्जा है, ऊर्जा है, आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र है। ए और क्या बी और सी दोनों है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 50 का राइट आंसर लगा देंगे। उसका ऊर्जा लगा दें, क्या एनर्जी मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 51 का समझने का प्रयास करेंगे। प्रोटॉन का क्या है विराम द्रव्यमान क्या होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 51 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगा देंगे? 1.6 गुण 10 के पावर -27 किलोग्राम मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो चलेगा फटाक से राइट आंसर 0.25 मीटर लगा देंगे। तो राइट आंसर ये मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए 53 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, क्या सामान्य समायोजन, क्या सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवेदन क्षमता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाक से इस प्रश्न का समझने का प्रयास करें। डी वर्ड एफ लगा दिया, डी वर्ड एफ मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी। इतना भी प्रश्न है मेरे भाई, कितना भी आंसर को भी याद करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, क्या व्यतिकरण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो 54 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या विवर्तन कहलाता है? क्या कहलाता है? विवर्तन मेरे भाई। तो कहीं से भी लाइट है किधर मुड़ गया वो क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। चलिएगा यहाँ पर देखिए 55 नंबर प्रश्न को मेरे भाई देखिएगा, हीरा के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो चलिएगा 55 का सही बच्चेगा, फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए। कमेंट क्या लगा देंगे? 24.41 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा और सभी मेरे प्यारे बच्चों बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे सभी बच्चों। तो चलिएगा
56 का समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कांच के समांतर क्या है, समांतर सतह की पट्टी का कोण फोकस दूरी क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। चलेगा 56 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, क्या लगा देंगे अनंत मेरे प्यारे बच्चों। और सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 57 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, देखिए पतले प्रिज्म का द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो बच्चे का यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर से क्या म्यू माइनस 1 इंटू ए लगा दी, क्या म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब प्रश्न 5 फरवरी को रहने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब याद करके रख ही लेंगे। तो चलिए अब देखिएगा ये मॉडल का बाप लेकर आए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा बच्चे रचनात्मक, क्या रचनात्मक व्यतीतकरण के लिए कलंतर क्या होता है। इससे बच्चे का यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये आप सब बच्चों के लिए रामबन प्रश्न, क्या लगा देंगे फाई बराबर क्या, फाई बराबर 2 पाई, 2n पाई लगा देंगे। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों पार्टी 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 59 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के लिए फोटोन की ऊर्जा की परास का कोण क्या होता है मेरे भाई। तो चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब सृष्टि को समझिए मेरे भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण करता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है, कैथोड का नियम कहलाता है मेरे भाई, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो सृष्टि का बच्चे राइट आंसर लगा दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 61 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। देखिए निम्नलिखित क्या निम्न में से कौन सा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ ही समय पर ओचर वेग से जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी फोटोन मेरे भाई। तो चलिएगा 61 का राइट आंसर आ जाएगा फोटोन का लगा दिया, फोटोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, नाभिकीय, क्या नाभिक की खोज की थी मेरे भाई, नाभिक की खोज किसने किया है। चलिएगा बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे 62 का, किसने किया है, ये रदरफोर्ड ने किया है मेरे भाई। तो चलिए फटाक से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 को समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कौन सी राशि समान रहती है, द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, संवेग। तो राइट आंसर लगा देंगे ऊर्जा समान रहती है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी एनर्जी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64 नंबर प्रश्न को, एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण इतना है, तो द्विध्रुव का आवृत्ति क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा 64 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या हो जाएगा 100 पाई लगा देंगे, क्या 100 पाई लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 65 नंबर प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चा पढ़िए, जर्मेनियम का क्या है बॉन्ड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किसमें है मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा स्विच फटाक 65 का राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या आ जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दें, क्या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दहली तरंग दैर्घ्य का क्या होगा। फटाक से इसका आंसर भी आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या लगा देंगे 5000 ए लगा देंगे, क्या 5000 ए मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 67 का अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा इसका भी राइट आंसर लगा देंगे सभी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे, ऊर्जा क्षय कम करने के लिए किया जाता है, क्या ऊर्जा क्षय कम करने के लिए किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 68 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बेटी, लेजर क्या लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्च ताप पर अर्धचालक मेरे भाई, उच्च ताप पर। तो चलिएगा फटाफट से 68 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे, क्या लगा देंगे संख्या के परिवर्तन पर, क्या संख्या के परिवर्तन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ 69 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बेटी, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अनंत होगा, शून्य होगा। तो 69 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बेटी, ऋणात्मक लगा दिया, ऋणात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाले मेरे प्यारे बच्चा बेटी। तो चलिए, एक रेडियो एक्ट तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष, इसकी मध्य आयु क्या होगी मेरे प्यारे शेर और शेरनिया। तो चलेगा फटाक से राइट आंसर लगा देंगे। ये सब आपसे बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न, क्या लगा देंगे क्या देखिए पर 109 लगा देंगे, 109 वर्ष मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, और सही बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को